0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के सागर जिले के बीना में आगासौ चक गांव के पास बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 200 ऑक्सीजन बेड के साथ उद्घाटन किया। साथ ही बीपीसीएल द्वारा लगाए गए ऑक्सीजन बॉटलिंग एंड रिफिलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इसके साथ ही मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री अरविंद भदौरिया, बीना विधायक महेश राय के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीमित लोगों की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में मीडिया और भाजपा कार्यकर्ताओं की एंट्री पर पाबंदी थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने मंच से अपने संबोधन के दौरान मीडिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा कि आज हम देख रहे हैं कि एक 200 बिस्तर का अस्पताल खड़ा है, तैयारी 1000 की थी, लेकिन जब देखा गया कि कोरोना का प्रकोप कम कर लिया गया है तो हमने कहा कि अभी 200 बिस्तर से प्रारंभ करेंगे। एक अत्याधुनिक अस्पताल जैसी व्यवस्था, बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्सरे, दवाइयाँ, वैक्सीनेशन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करने की हमने विनम्र कोशिश की है। तीसरी लहर न आए, इसके लिए सभी प्रयास करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और जनता तीसरी लहर रोकने का काम करेगी। बीना में अस्थायी कोविड अस्पताल को सावधानी के तौर पर शुरू किया जा रहा है। यदि संकट आ जाए तो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। मैं भी यही करना चाहता हूं कि हे भगवान, इस अस्पताल की कभी जरूरत ना पड़े। पहली प्रार्थना यही है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसका उपयोग हो, ज्यादा लोग आए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए। परमपिता परमात्मा कृपा की ऐसी वर्षा करें कि हम लोगों को आने की जरूरत ही ना पड़े, ये तीसरी बीसरी लहर आए ही ना। आज माफी जरूर मांगना चाहता हूं। माफी मांगना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से। बड़ी संख्या थी उनकी जो इस कार्यक्रम में रहना चाहते थे, लेकिन हम मर्यादाओं से बंधे। अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है और तो हमने तय किया कि बहुत सीमित संख्या में हम कार्यक्रम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगना चाहता हूं। महेश कह रहे थे कि बहुत नाराज हो रहे हैं भैया, कार्यकर्ता कहने लगे आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी मुख्यमंत्री तुम्हारे नहीं दे रहे। मैं उनसे भी माफी मांगना चाहता हूं। बहुत जल्दी सामान्य परिस्थितियां होंगी, तब फिर बड़े कार्यक्रम करेंगे। आज माफ कर देना। लेकिन बहनों और भाइयों, धर्मेंद्र जी को हृदय से धन्यवाद और आभार। हृदय से मैं सचमुच जितनी लगन से, जितनी चिंता से, जितनी हृदय की तरफ से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, वो सचमुच में बहुत अद्भुत है। और आज हम देख रहे हैं कि एक अस्पताल खड़ा है जिसमें 200 बिस्तर है। तैयारी हमारी 1000 की थी, लेकिन जब देखा कि कोविड का प्रकोप कंट्रोल कर लिया गया है तो हमने कहा कि अभी 200 बिस्तर से हम प्रारंभ करेंगे। एक अत्याधुनिक अस्पताल जैसी यहाँ व्यवस्था, बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, यहाँ ओपीडी, यहाँ पैथोलॉजी, यहाँ एक्सरे, यहाँ दवाइयाँ, यहाँ वैक्सीनेशन का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करने की हमने विनम्र कोशिश की है। बहुत मेहनत से कोशिश की है और प्रार्थना तो यही कि इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हम दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जो भयंकरता हमने देखी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। किसी को लग सकता है अरे जरूरत क्या थी, लेकिन हाँ, हमने इसलिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। तीसरी लहर भगवान करे ना आए, ना आए, उसके लिए इंसान भी जो प्रयास कर सकता है हम सब मिलकर करेंगे। धर्मेंद्र जी ने कहा है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जनता को मिलके हमको तीसरी लहर आने से रोकना है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे रोकने में। लेकिन फिर भी व्यवस्था तो करके रखनी पड़ेगी और इसलिए हमने सावधानी के तौर पर यह व्यवस्था की है कि कोई संकट आ जाए तो ऑक्सीजन है, यही अस्पताल बन गया और उसको फटाफट हम और बढ़ा लेंगे। भगवान ना करे कभी बढ़ाना पड़े। यहां बिस्तर तो है ही, बाकी व्यवस्थाएं है ही, लेकिन ऑक्सीजन और हमारे पास अतिरिक्त है और इसलिए इस ऑक्सीजन को
सिलेंडर में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट भी और रिफिलिंग प्लांट भी बन रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े तो हम गैस के सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन के और फटाफट दूसरी जगह भेज दें, कोई दिक्कत ही ना हो हमको। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं महाकाल के सामने प्रार्थना करूंगा कि अस्पताल खाली रहे। कोविड की तीसरी लहर आ भी सकती है और ना आए तो अच्छा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम संक्रमण दर हुई है। कोरोना के संकट में संक्रमण पर कंट्रोल करने में मध्य प्रदेश ने देश को एक मॉडल दिया है। ये सही बात है, 1 महीने के अंतर मैं दूसरी बार बीना आ रहा हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं महाकाल के पास प्रार्थना करूंगा कि हॉस्पिटल खाली रहे। यह हॉस्पिटल बने, एक इमरजेंसी के लिए बना है। कोविड की तीसरी लहर आ भी सकता है, ना आए तो अच्छा है, लेकिन ये अदृश्य बीमारी है, किसी को पता नहीं है क्या हो सकता है। लेकिन पिछले बार जब कोविड की दूसरी लहर आई, अगर बारीकी से मित्रों आप लोगों ने अनुमान किया होगा, जो ओहो पोहो की स्थिति 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं रहा। आज तो मध्य प्रदेश को मैं देश की ओर से बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और उनकी पूरे टीम को बधाई देता हूं। आज देश में जब पॉजिटिविटी की रेशियो लगभग 5 तक आया है, 3, 4, 5 राज्य ने तेजी से घटना शुरू किया है, उसमें मध्य प्रदेश शायद एक केस स्टडी भी होगा जो 0.4 दशमलव तक पॉजिटिविटी रेट घटा दिया है। यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। आज तो 300 कुछ 24 जिले में 0 के बराबर, अनेक जिले में 10 के नीचे, 2-3 जिले में जबलपुर शहरी होने के कारण 30 तक पहुंचा है। भोपाल और इंदौर, ये तो दोनों तो राष्ट्रीय शहर है, बाहर से लोग आते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं, प्रशासन काम के लिए आते हैं, जैसे मैं आया बाहर से। ऐसे सारे शहरों को आज ग्रामीणों को सबने संभाला, देश ने संभाला। सारे राज्यों को बधाई देना पड़ेगा, देश के नागरिकों को बधाई देना पड़ेगा। लेकिन उसमें मध्य प्रदेश जिस तेजी से चीजों को पकड़ा, संभाला और जनता के प्रति संवेदनशील होके शासन ने जिम्मेवारी ली, जो एक समुद्र मंथन होने से कुछ अमृत भी निकलती है। प्रशासन में व्यवस्था चलाने वालों के लिए अनुभव से आगे चलने की रास्ता मिलती है। इस बार कोरोना क्राइसिस में, कोरोना के संकट में मध्य प्रदेश ने देश को एक नया मॉडल दिया है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। मित्रों, इसके काम इसी सिर्फ ऑक्सीजन वाला बेड, हॉस्पिटल, मेडिसिन, चिकित्सा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश ने घर घर पहुंच गया, एक फेज खत्म हो गया, तीसरा फेज को संभालने के लिए अनुभव हो गया। लेकिन मित्रों, तीसरा फेज नहीं आएगा, उसके पास हमारे पास एक रामबाण है, वो है वैक्सीन। आज देश में वैक्सीन की उत्पादन की कैपेसिटी जल्द ही रोज 1 करोड़ हो जाएगा। रोज हमारी देश में टीका लगाने के लिए लोग, जो आयु वगैरह है, जो लोग ले सकते हैं, उसमें से लगभग 100 करोड़ लोग हैं। उनको 2 डोज की टीका लगेगी तो 200 डोज की आवश्यकता है। और हमारी देश की वैज्ञानिकों ने, देश की चिकित्सा विशेषज्ञों ने ये योजना बना ली है। भारत की वैज्ञानिकों ने, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बना लिया था, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बना लिया है, बायोलॉजिकल एक नया कंपनी भारत की वो भी बना लिया है। रशिया हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, वो स्पुतनिक भी उपलब्ध करा रहा है, वो भी भारत में बनना शुरू हो गया है। और जाइडस वालों ने भी वो यहाँ बनाना शुरू कर दिया है।
उसके अलावा और भी तौर तरीका निकाला जा रहा है, लेकिन 5 कंपनी तो निश्चित रूप में भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ली, जाइडस, सेरम और स्पुतनिक, ये 5 कंपनियों की ताकत से, मेहनत से भारत में जून के अंत तक, जुलाई के मध्य से 1 करोड़ टीका प्रतिदिन बन जाएगा। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पूरे जीवन में ऐसी महामारी नहीं देखी। समस्या से निपटने के लिए बीना अस्थायी कोविड अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। आपदा के समय राजा की पहचान होती है। कोरोना महामारी के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर राजधर्म का उदाहरण दिया है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्मरण नहीं कि कोई दिन बाकी रहा हो। इन 40 दिनों में एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं रहा जिस दिन हम लोगों के साथ और राज्य के शासन के अधिकारियों के साथ और जिले के अधिकारियों के साथ में, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ में वर्चुअल मीटिंग करके, चर्चा करके 3-3, 4-4 घंटे तक, और कभी कभी तो दिन में 2 बार चर्चा करके और हर जिले की समस्या को जिलेवार समझने की जो कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अन्य इलाकों में, दुनिया के अन्य इलाकों के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में मृत्यु दर बहुत कम रही है। तो निश्चित रूप से कहते हैं नहीं कि आपदा के समय राजा की परख होती है। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र नारी। तो राजधर्म का सबसे बेहतर उदाहरण जो शिवराज जी ने प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, यह इतिहास रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तीसरी लहर ना आए जिसके बारे में सभी को आशंका है, लेकिन यदि आई, क्योंकि प्रकृति का विधान है, ईश्वर का विधान है, हम नहीं जानते, लेकिन यदि आई तो यह कोविड सेंटर जो है या कोविड हॉस्पिटल जो है निश्चित रूप से 4-5 जिले के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों के यह इस काम ना आए तो अन्य काम में भी हम इसका उपयोग और सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक बार सोचेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं, नमस्कार। साथ में रिफिलिंग प्लांट जो कि भारत सरकार के पेट्रोलियम विभाग द्वारा एक रिफिलिंग का प्लांट जो कि ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश के लिए पूर्ति करेगा, आज उसका भूमि पूजन है। तो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय शिवराज सिंह जी का मैं बीना में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एक बार सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आज बीना में स्वागत है, वंदन है। मित्रों, मंच पर उपस्थित सभी विधायक साथीगण, सांसद, सभी हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, आज जिस हॉस्पिटल का हम शुभारंभ कर रहे हैं वो एक ऐसे समय में है, उस समय से आप सभी लोग वाकिफ हैं कि एक ऐसी आपदा की घड़ी थी कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक ऐसे समय में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने, इनके सलाहकारों ने कि बीना में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन का एक प्लांट है, उसमें हमें काफ़ी ऑक्सीजन मिल सकती है। तो उनके सहयोग से एक ऐसे समय में जो एक विपरीत समय था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके भूमि पूजन किया। आज कम समय में वो जनता को समर्पित करेंगे। साथ में रिफिलिंग प्लांट भी एक हमारे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं कि एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति हमारे मध्य प्रदेश में है, उसकी पूर्ति होगी। मैं आज सम्मानीय सभी नेताओं का और विशेषकर मुख्यमंत्री जी का और पेट्रोलियम मंत्री जी का बीना आगमन पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। 0% ब्याज पर मोबाइल फाइनेंस कराएं मात्र 10 मिनट में। आदिनाथ मोबाइल, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, MI सभी मोबाइलों की अनुपम श्रृंखला उचित रेट पर उपलब्ध है। चार्जर, ईयरफोन, ब्लूटूथ, ग्लास गार्ड, बैक कवर, संपूर्ण मोबाइल एसेसरीज एवं रिपेयरिंग। तो हमारा पता है आदिनाथ मोबाइल,
गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 9993723214, 8770621235।